एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लड लाइन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी और विंग का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। विंग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, बहुत ज़्यादा। वांग जी से नहीं, खुद से। वांग जी कन्फ्यूज़ था। अब हम आगे देखते हैं। विंग के जाने के बाद वांग जी उस खाली टेबल पर अकेला बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि क्या हो गया, क्या उसने कोई गलती कर दिया। विंग खुश क्यों नहीं हुआ। वांग जी खुद को ही समझाते हुए कहता है, शायद विंग जो नहीं चाहता था वांग जी ने वही किया, इसलिए विंग उससे गुस्सा हो गया है। वांग जी ने विंग के बिना परमिशन से ही जियांग कॉरपोरेशन का सारा शेयर विंग के नाम पर कर दिया था। शायद इसीलिए विंग गुस्से में है। विंग को कभी भी जियांग कॉरपोरेशन में इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है। हर किसी को अपना हक पाने का अधिकार है। किसी से भी किसी का हक छीनना गुनाह है और जियांग फैमिली ने विंग से उसका हक छीनकर गुनाह किया है। बट विंग वो हमेशा से अपने मदर और फादर के जाने के बाद जियांग फैमिली को अपना एक फैमिली मानता था, इकलौता फैमिली। हालांकि उस फैमिली में वो रह नहीं पाया, लेकिन वो अपने दिलो जान से उस फैमिली को अपना मानता है। इसीलिए वो अपने परिवार वालों के नज़रों में अपने लिए नफ़रत नहीं देख सकता। उसने बचपन से ही अपने मदर और फादर के डेथ के बाद से ही मैडम यू के आंखों में अपने लिए नफ़रत देखा है। तो अब जियांग कॉरपोरेशन को लेकर वो और ज़्यादा नफ़रत मैडम यू या फिर बाकी जो फैमिली मेम्बर्स थे, शायद अंकल जियांग और जियांग चंग भी अब विंग से नफ़रत करने लगे। विंग ये नहीं देख सकता। विंग उनके नज़रों में अपने लिए और नफ़रत नहीं देख सकता। वांग जी जो इन सारी चीज़ों से बेखबर है, उसे बस इतना पता है कि उसने विंग से परमिशन नहीं लिया और जियांग कॉरपोरेशन के शेयर्स को विंग को हैंड ओवर किया था, विंग के नाम पर कर दिया था, इसलिए विंग गुस्से में है। बट विंग वो ये सब कुछ सोच रहा था। कार में बैठकर कार उसके घर की तरफ जा रहा था। यही सब कुछ सोचते हुए विंग के आंखों में कब आंसू आ गए विंग को पता ही नहीं चला। उसने अपने गालों में कुछ गीला सा महसूस किया तो अपने गालों पर उसने हाथ दिया। तब जाके उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। विंग आंसुओं को जितना पोंछने की कोशिश कर रहा था उतना ज़्यादा आंसू गिर रहे थे। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो रो किस ले रहा है। उसका कॉन्ट्रैक्ट वांग जी से ख़त्म हो गया है, इसलिए उसे बुरा क्यों लग रहा है। पहले से ही तो उसे पता था ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, 3 महीने बाद ये ख़त्म होना ही था, तो वो रो क्यों रहा है। क्या वांग जी ने उसे बिना बताए जियांग फैमिली के साथ ये किया, इस वजह से वो रो रहा है। वजह क्या है उसके रोने का। यही सब कुछ सोचते हुए विंग को पता ही नहीं चला कि कब गाड़ी विंग के घर के सामने आके रुक गया था। कुछ देर बाद जब ड्राइवर कहता है कि घर आ चुका है, तब जाके विंग को रियलाइज़ हुआ। विंग जल्दी से कार से नीचे उतरता है और उस ड्राइवर से कहता है कि कुछ देर यहाँ पर रुके। विंग की बात को सुनकर उस ड्राइवर ने अपना सर नोट किया था। विंग जल्दी से अपने घर में घुसा। उसने डोर को अनलॉक किया और सीधा बेडरूम में गया। उसे रोना तो बहुत आ रहा था, लेकिन अब वो इन चीज़ों को नहीं रखना चाहता। विंग पैकिंग कर रहा था, अपने सामानों को नहीं, मिंग्याओ के सामानों को। वो हर एक चीज़ जो मिंग्याओ यहाँ पर छोड़ कर गया है, विंग हर एक चीज़ को अच्छे से पैक कर रहा था। ऐसा नहीं विंग जल्दबाजी में कर रहा था, वो अच्छे से पैक कर रहा था। लगभग 2.5 घंटे बाद विंग 2 बड़े बड़े सूटकेस को लेकर बाहर आया। अभी तक कार विंग के लिए इंतज़ार कर रहा था, वो ड्राइवर अभी तक था। विंग उस ड्राइवर के मदद से वो लगेज कार के डिक्की में रख देता है और उस ड्राइवर से कहता है कि ये सारा सामान मिंग्याओ का है। तो क्या वो ड्राइवर इन सारे सामानों को लैंड हाउस ले जा सकता है। वो ड्राइवर थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने अपना सर नोट किया और वो वहाँ से विंग को बाय करके चला गया। विंग उस कार को जाते हुए देख रहा था। विंग की आंखों से एक बार फिर आंसू गिरना शुरू हो गया था। विंग को लगा कि उसने अपने एक बहुत कीमती और एक बहुत करीबी इंसान को फिर से खो दिया। वो वांग जी के बारे में नहीं सोच रहा था, वो मिंग्याओ के बारे में सोच रहा था। विंग के ऐसे करने के पीछे भी एक वजह था। विंग
मिंग्याओ को फेस नहीं कर सकता। मिंग्याओ अगले 2 दिनों में लौट आएगा चाइना। विंग अपने मन में सोचता है, मिंग्याओ गगा, आई एम रियली सॉरी, बट मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं आपको फेस करूं। पता नहीं आप जब ये सब कुछ सुनेंगे तो आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन गगा मैं बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हूँ और ना ही मैं लालची हूँ। ये सोचते हुए विंग अपने कमरे में आ गया था। वो इस कमरे को देख रहा था। उसे घुटन महसूस हो रहा था इस कमरे में। विंग सोच रहा था आज से लगभग 3 महीने पहले जब वांगजी ने उसे ये डील दिया था, जब वांगजी ने विंग के सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा था और अपना प्रपोजल रखा था, तो विंग कितना खुश हो गया था। उसको लगा कि उसका लाइफ एकदम सेट है। वो 3 महीने इस कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा और फिर उसे एक अच्छा जॉब मिलेगा। बट 3 महीने बाद सब कुछ उलट पुलट हो गया था। इन 3 महीने में विंग को एक ऐसा पर्सन मिला जो बिना किसी ब्लड रिलेशन के उसका फैमिली बना। लेकिन विंग ने क्या किया? हर एक पल विंग ने धोखा दिया उस पर्सन को, उस पर्सन से झूठ बोला। विंग को बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था। वो अपने घुटनों को पकड़ के बैठ जाता है। वो रो रहा था, वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। अब विंग को ये रियलाइज़ हो रहा था कि वो वांगजी से प्यार कर चुका था। वो वांगजी से प्यार करता है। विंग खुद के फेस पर एक चांटा मारता है, वो भी ज़ोर से। विंग के खुद के 5 उंगली का निशान अपने फेस पर छप गया था। फिर भी विंग को दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसने कहा, वी वुशियान, तुम ऐसे घटिया काम कैसे कर सकते हो? तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए था। तुम्हें पहले से पता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। तुम इस बारे में भूल कैसे सकते हो? लान वांगजी वो नहीं भूले थे। मिस्टर लान वांगजी अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं भूले थे। वो एक प्रोफेशनल इंसान है। और तुम खुद को देखो, तुम तो अपने फीलिंग्स को संभाल भी नहीं सकते। ये जानते हुए भी कि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट में हो, तुम लान वांगजी के प्यार में कैसे गिर सकते हो? फुल नाइट विंग रोता रहा था, बस रोता रहा। बट सुबह के पहले किरण के साथ विंग अपने आंसुओं को पोंछकर उठकर खड़ा हो गया था। उसने अपने फ़ोन को उठाया और निये मिंजू को कॉल किया। विंग को इस एक नाइट में इतना समझ आ गया था कि वो इस घर में नहीं रह सकता। वो यहाँ पर नहीं रह सकता। यहाँ पर विंग को दम घुटेगा। विंग दम घुटकर मर जाएगा। विंग अपने मन में सोचता है, मिंग्याओ गगा, मैं आपको फेस नहीं कर पाऊँगा। मैं आपके चेहरे पर अपने लिए डिसअपॉइंटमेंट या फिर नफ़रत, मैंने आपसे झूठ बोला। आप मुझसे डिसअपॉइंटेड होंगे, नफ़रत करेंगे। शिचनगा भी मुझसे नफ़रत करेंगे। और अगर मैं यहाँ पर रहा तो क्या पता मैं लान वांगजी के पास चला जाऊँ और उसे अपने फीलिंग्स के बारे में भी बता दूँ। मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता मैं यहाँ पर। ये सोचते हुए उसने निये मिंजू को कॉल किया था। निये मिंजू ने कॉल पिक किया। विंग कॉल में ही बहुत रो रहा था। वो ठीक से कुछ कह ही नहीं पा रहा था। निये मिंजू जो डर गए थे, वो सच में डर गए थे। वो तुरंत अपने कार को लेकर विंग के घर पे आ गए थे। आधे घंटे के अंदर वो विंग के घर आ गए थे। विंग के घर आके विंग का हालत देखकर निये मिंजू शॉक्ड हो गए थे। विंग को इस हालत में उन्होंने पहली बार देखा है। विंग जब अपने 17 साल उम्र में घर छोड़कर आया था ना, तब भी विंग के अंदर एक जॉयनेस था, एक बहुत ही प्यारा स्माइल था और एक जुनून था कि हाँ, वो खुद को इस दुनिया में सेटल करेगा, इस दुनिया के सामने वो खुद को खड़ा करेगा और इंडिपेंडेंट होगा। ऐसा जुनून उसके अंदर था। बट अभी वो एकदम टूट चुका था। उसे देख कर लग रहा था कि उसके साथ बहुत बुरा कुछ हुआ है, उसका हार्ट ब्रोक हो गया है। निये मिंजू विंग के सामने घुटनों पर बैठते हैं और 1-2 बार विंग से पूछते हैं कि क्या हुआ है। विंग कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर जाके निये मिंजू ने विंग के कंधे को पकड़ा और विंग को हिलाया। तब जाके जैसे विंग अपने होश में आया था। सुबह सुबह विंग ने दरवाज़ा भी खुला रख दिया था, तो निये मिंजू बस डायरेक्ट अंदर आ गए थे। विंग निये मिंजू के हिलाने से होश में आया और उसने अपने सामने निये मिंजू को देखा। वो तुरंत निये मिंजू को गले लगा लेता है।
निये मिंजू जो विंग के पीठ को सहला रहे थे और विंग को एक छोटे भाई की तरह पूछ रहे थे कि क्या हुआ है। विंग निये मिंजू से कुछ नहीं कह रहा था। कुछ देर बाद निये मिंजू विंग को थोड़ा सा शांत करते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है। विंग अब भी चुप था। कुछ देर चुप्पी रखने के बाद विंग ने एक शब्द कहा था कि उसे यहाँ नहीं रहना। क्या उसके लिए निये मिंजू कोई दूसरा जगह ढूंढ सकते हैं जहाँ पर विंग रह सके और जहाँ पर विंग को कोई ना पहचाने। यह सुनकर निये मिंजू हैरान हो गए थे। उन्होंने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं रहना क्यों, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है? बट विंग कोई जवाब नहीं दे रहा था। निये मिंजू ने विंग का हालत समझा और बोला, ठीक है, बट इसमें कुछ दिन लगेगा एक नया प्लेस ढूंढने में। विंग जो बिल्कुल भी समय नहीं था उसके पास। कल ही मिंग्याओ आने वाला था और मिंग्याओ अपने हनीमून से लौटने के बाद विंग के पास ज़रूर आएगा। विंग उससे पहले यहाँ से जाना चाहता है। इसलिए विंग ने कहा, गगा मुझे आज ही यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। विंग बच्चों की तरह जिद कर रहा था और रो रहा था। निये मिंजू विंग को शांत करते हुए कहते हैं, हाँ तुम आज चलोगे, मेरे घर चलोगे, हाँ, और फिर हम शांति से एक नया जगह ढूंढेंगे जहाँ पर तुम रहोगे, ठीक है? विंग जो इसमें ही मान जाता है, उसे बस यहाँ से निकलना था। निये मिंजू विंग को अपने कार में बिठाते हैं और विंग को लेकर अपने घर चले जाते हैं। विंग के निकलने के बाद निये मिंजू के लोग उस घर में आए और विंग का जितना भी सामान है ना उनको शिफ्ट कर लिया उस घर से निकाल लिया। वो घर, विंग का जो वो घर है ना, वो एकदम खाली हो गया था। और जो मकान मालिक है उसको भी निये मिंजू ने बता दिया था। निये मिंजू उस मकान मालिक को अच्छे से जानते थे और वो मकान मालिक भी निये मिंजू को अच्छे से जानते थे। उस मकान मालिक को निये मिंजू ने साफ साफ कहा था कि विंग कहाँ पर है इस बारे में किसी को भी कुछ ना बताए। पूरे दिन में विंग का घर एकदम खाली हो गया था, एक दिन में। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जब शिचनगा और मिंग्याओ अपने हनीमून से लौटे थे। मिंग्याओ और शिचनगा बहुत खुश थे। चाइना आते ही मिंग्याओ ने फर्स्ट विंग को कॉल किया, बट विंग का कॉल लग ही नहीं रहा था। मिंग्याओ ने विंग को 5-6 बार कॉल किया और मैसेजेस किया, बट कुछ भी आंसर उसको नहीं मिल रहा था। मिंग्याओ कहता है, विंग को क्या हुआ, वो कॉल्स को पिक क्यों नहीं करा, स्विच ऑफ भी बोल रहा है फ़ोन, वो ठीक तो होगा ना? शिचनगा कहते हैं, डोंट वरी मिंग्याओ, टाइम देखो, शायद विंग अभी अपने कॉलेज में होगा। चलो पहले हम घर चलते हैं और फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद विंग के कॉलेज छुट्टी होने के बाद हम दोनों विंग के घर जाएंगे, वहाँ से तुम्हारे सामानों को भी तो लेना है। यह सुनकर मिंग्याओ ने उदास होते हुए कहा, मैं विंग को मिस करूँगा, मैं विश करता हूँ कि विंग जल्द से जल्द हमारे घर आ जाए। यह सुनकर शिचनगा ने एक स्माइल दिया। शिचनगा को भी मन ही मन पता है कि जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, कुछ ऐसा है जो उन्हें नहीं पता विंग और वांगजी के रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन वो मिंग्याओ से भी कहते नहीं हैं क्योंकि उन्हें भी क्लियरली कुछ नहीं पता। शिचनगा और मिंग्याओ लैंड हाउस पहुँचे। लैंड हाउस पहुँचने के बाद मिंग्याओ को एक झटका लगा था क्योंकि मिंग्याओ का सारा सामान लैंड हाउस है। मिंग्याओ ने सर्वेंट से पूछा कि ये सारा सामान कौन लेकर आया है, तो सर्वेंट ने जवाब दिया कि कल ये सारा सामान लैंड हाउस ले आया गया है। यह सुनकर मिंग्याओ हैरान हो गया था। उसने कहा, क्या, लेकिन कौन लेकर आया? शिचनगा कहते हैं, शायद विंग ही भेज दिया है। विंग का घर कितना छोटा है और ये सारा सामान अब तुम्हें यहाँ पर ज़रूरत होगा, शायद इसलिए विंग ने तुम्हारे आने से पहले ही इन सारे सामानों को यहाँ पर भेज दिया होगा। मिंग्याओ ने कहा, विंग ऐसा क्यों करेगा? शिचनगा कहते हैं, ओफो याओ, इतना सोचना बंद करो, तुम बीमार पड़ जाओगे। ये कहते हुए शिचनगा मिंग्याओ को अपने कमरे में लेकर गए, उनके बेडरूम में। अभी अंकल यहाँ पर नहीं हैं, वो किसी बिजनेस मीटिंग में गए हुए हैं। खैर, रेस्ट करने के बाद शाम के टाइम जब कॉलेज का छुट्टी हो जाता है, उस वक्त शिचनगा और मिंग्याओ विंग के घर के लिए निकले और कुछ ही देर में वो विंग के घर पहुंच भी गए थे। विंग के घर में पहुंचने के बाद मिंग्याओ ने देखा कि घर लॉक किया हुआ है, तो मिंग्याओ चाबी जहाँ पर विंग रखता है ना वहाँ पर ढूंढने लगता है, बट वहाँ पर चाबी नहीं था। मिंग्याओ हैरान हो गया था। मिंग्याओ ने विंग को दोबारा कॉल किया, बट इस बार भी कॉल नहीं लग रहा था। मिंग्याओ और शिचनगा बाहर आए। बाहर
विंग का जो मकान मालिक था वो बैठा हुआ था, शांति से वो बैठा हुआ था। मिंगयाओ उनके पास गया और बोला, अंकल विंग कहाँ पर है? वो कॉलेज गया है क्या? यह सुनकर वो मकान मालिक मिंगयाओ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ पर गया है? मिंगयाओ कहता है, अंकल आप विंग के बारे में कुछ बता तो सकते हैं ना, वो सुबह से मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रहा। अब वो मकान मालिक कहता है, विंग इस घर को छोड़ चुका है, वह घर छोड़कर चला गया है, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है और उसका कॉल क्यों नहीं लग रहा। यह सुनकर मिंगयाओ और शिचनगा उन दोनों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गया था। मिंगयाओ कहता है, अंकल आप क्या कह रहे हो? विंग क्यों घर छोड़कर जाएगा? हमने तो परसों ही बात किया था, तब तो विंग ने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि वो घर छोड़ रहा है। यह सुनकर विंग का मकान मालिक कहता है, मुझे क्या पता, उसने कहा कि वो घर छोड़ने वाला है। ये कहकर वो घर छोड़कर चला गया, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। ये कहते हुए विंग का जो मकान मालिक है वो अपने घर के अंदर चला गया। मिंगयाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या हो रहा है। मिंगयाओ घबरा गया था। शिचनगा मिंगयाओ को शांत करते हैं और कहते हैं, अरे मैं तो भूल ही गया था, हमें वांगजी से पूछना चाहिए ना, उससे पता होगा कि विंग कहाँ पर होगा, शायद जिंगशी में ही विंग होगा। ये घर वांगजी को कभी भी ये घर पसंद नहीं था, ये घर बहुत छोटा है, अनकंफर्टेबल है, शायद इसीलिए वो विंग को अपने घर जिंगशी में लेकर गया है। ये कहते हुए शिचनगा मिंगयाओ को कार में बिठाते हैं और वांगजी को कॉल करते हैं। 3 बार कॉल करने के बाद वांगजी ने कॉल रिसीव किया था। वांगजी अपने ऑफिस में था, वो बहुत गुस्से में था। पता नहीं क्यों उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था समय के साथ, बिना किसी कारण। उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, उसे पेन महसूस हो रहा था। ये कैसा फीलिंग है उसे नहीं पता, लेकिन ये बहुत अनोइंग है। वो अपने किसी भी काम में फोकस नहीं कर पा रहा था। वांगजी ने कॉल रिसीव करते ही पूछा, ब्रदर आप घर आ गए? शिचनगा कहते हैं, हाँ वांगजी मैं सुबह ही घर आ गया था, बट विंग कहाँ पर है? क्या विंग जिंगशी में है? क्या तुमने विंग को जिंगशी शिफ्ट किया है? एक पल के लिए शिचनगा का जो बात है वो वांगजी को समझ नहीं आया। वांगजी ने बोला, सॉरी क्या बोला आपने ब्रदर? शिचनगा साफ साफ पूछते हैं, वांगजी क्या तुमने विंग को जिंगशी शिफ्ट किया है? विंग जिंगशी में है क्या? वांगजी कहता है, क्यों ब्रदर, मैं विंग को जिंगशी में क्यों शिफ्ट करूँगा? विंग अपने घर में होगा ना? शिचनगा कहते हैं, विंग घर में नहीं है, विंग अपने किराए के मकान को छोड़ चुका है। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था? वांगजी थोड़ा हैरान हो गया ये सुनकर, और वो परेशान भी हो गया। उसने कहा, क्या? शिचनगा कहते हैं, वांगजी विंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो और तुम्हें ही नहीं पता कि विंग कहाँ पर है? वांगजी ने सुना और कहा, ब्रदर शांत हो जाइए, विंग शायद अपने घर गया होगा, या फिर उसके पास अब पैसा है तो शायद वो एक अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया हो। शिचनगा ने अपने आंखों को सिकोड़ते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? विंग अपने घर में क्यों जाएगा? वांगजी अपने ब्रदर को समझाना चाहता था, इसलिए कहा, ब्रदर आप रिलैक्स हो जाइए, मैं घर आके आपसे बात करता हूँ। ये कहते हुए वांगजी ने कॉल कट कर दिया। वांगजी ने शिचनगा को तो कहा कि आप रिलैक्स हो जाइए, बट वांगजी बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हुआ था। वांगजी ने तुरंत शुयांग को बुलाया और बोला, पता लगाओ विंग कहाँ पर है, क्या वो अपने घर में गया है या फिर उसने किसी नए अपार्टमेंट को किराए पर या फिर खरीदा है, अभी के अभी पता लगाओ। शुयांग तुरंत चला गया था अपने काम के लिए, वो बहुत परेशान हो रहा था। अब नाइट का वक्त हो गया था, ऑलमोस्ट डिनर टाइम हो गया था। मिंगयाओ बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा। वो लैंड हाउस आ चुका था, लेकिन वो एक पल के लिए शांति से बैठ नहीं पा रहा था। वो कंटिन्यू विंग को कॉल किए जा रहा था, एक के बाद एक के बाद एक कॉल वो किए जा रहा था, बट हर बार वो निराश हो रहा था। शिचनगा मिंगयाओ को शांत नहीं कर पा रहे थे। मिंगयाओ अब इतना ज़्यादा घबरा गया था, इतना नर्वस हो गया था कि उसके आंखों से भी आंसू आ गए थे। मिंगयाओ बिल्कुल भी रोना नहीं चाहता था, बट उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अंकल जो अपने मीटिंग से आ गए थे और वो शांति से मिंगयाओ को देख रहे थे। मिंगयाओ अपने फीलिंग्स को बिल्कुल भी अपने अंदर दबा नहीं पा रहा था।
वो इंतज़ार कर रहा था कि कब वांग जी आए, कब उसे कुछ पता चले। और वांग जी भी आ चुका था। हालांकि अभी तक उससे भी विंग का कोई खबर नहीं मिला था कि विंग कहाँ पर है। बट वांग जी इतना ज़रूर पता करके आया था कि विंग जियांग हाउस में नहीं गया है। जियांग्स को उनका जो कंपनी है वो मिल गया था। बट इस बार ट्रिक थोड़ा उसमें किया गया था। वांग जी ने ये किया था, जियांग कॉरपोरेशन को फिलहाल जियांग फैमिली संभाल सकते थे, लेकिन उसका पूरा शेयर अभी भी विंग के नाम पर है। विंग जब आएगा तब वो जियांग कॉरपोरेशन को अपने अंडर कर सकता है। कभी भी वो जियांग कॉरपोरेशन को अपना क्लेम कर सकता है और कभी भी वो जियांग कॉरपोरेशन पे अपना अधिकार दिखा सकता है। वो जियांग कॉरपोरेशन का मालिक है अभी भी। बट जियांग फैमिली इस कंपनी को चला सकते हैं और प्रॉफिट भी ले सकते हैं जब तक विंग चाहेगा तब तक। तो वांग जी परेशान था कि विंग जियांग हाउस नहीं गया है तो वो है कहाँ पर अभी। वो घर आया था। मिंग्याओ वांग जी को देखते ही वांग जी के पास दौड़ के गया। उसने पूछा, विंग कहाँ पर है? विंग, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। कैसे रिलेशनशिप में हो? विंग ऐसे गायब कैसे हो सकता है? वो है कहाँ पर? मिंग्याओ हजारों सवाल पूछ रहा था। वांग जी मिंग्याओ को देखता है और कहता है, आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं था। मैं और विंग रिलेशनशिप में नहीं थे। ये सुनकर मिंग्याओ वांग जी की तरफ देखता है। शिचनगा इसी चीज़ के लिए तो वो डर रहे थे। वो यही तो सुनना नहीं चाहते थे। पहले दिन से ही उन्हें शक हो रहा था वांग जी पर। अब वांग जी आगे कहता है, मिंग्याओ ब्रदर, विंग और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में थे। मैंने विंग को हायर किया था अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए और विंग ने मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया था। ये कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का था। 3 महीने पूरा होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और उसके बाद मुझे नहीं पता विंग कहाँ पर गया है। आप लोगों से मुझे पता चला कि विंग नहीं है उसके घर में। वांग जी शांति से मिंग्याओ को ये बोल रहा था, बट मिंग्याओ वो बिल्कुल भी शांत नहीं था। वांग जी के बातों को सुन रहा था। वांग जी अभी तक अपनी बातों को ख़त्म नहीं कर पाया था। उससे पहले वांग जी के गाल पर एक चांटा पड़ा, एक ज़ोरदार चांटा। यू इडियट, तुम्हें क्या लगता है तुमने क्या किया? वांग जी, जिससे मिंग्याओ का बात कुछ भी समझ नहीं आया, वो अपने गाल पर हाथ रख के मिंग्याओ को देख रहा था। शिचनगा मिंग्याओ के पास आए और मिंग्याओ को कहा, मिंग्याओ शांत हो जाओ, याओ शांत हो जाओ। मिंग्याओ के आंखों में आंसू थे और वो वांग जी के आंखों में देख रहा था। उसके अंदर बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था और ना ही डर था। मिंग्याओ और भी कुछ बोलना चाहता था, बट शिचनगा ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं, वो नहीं समझेगा। ये कहते हुए शिचनगा कहते हैं, चलो मिंग्याओ यहाँ से। शिचनगा मिंग्याओ को उनके बेडरूम में लेकर चले गए। अंकल जो शांति से बैठे हुए थे, उन्होंने वांग जी को देखा। वांग जी ने भी अंकल को देखा। अंकल बस वांग जी को देखकर एक गहरा सा शाई करते हैं और वो उठकर अपने कमरे में चले गए थे। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे सब उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। उसने क्या गलत किया? वांग जी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। एक तो उसे विंग का कोई खबर नहीं मिल रहा था कि विंग एग्जैक्टली है कहाँ पर, और ऊपर से सभी लोग उससे ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? विंग को तो रियलाइज़ हो गया कि वो वांग जी से प्यार करता है, बट वांग जी उसे कब होने वाला है? ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय, कल मिलेंगे।